दोस्तों लाइगर मूवी डे 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल प्रिडिक्शन आज के दिन यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे के दिन ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में कितना कमा रही है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कार्तिकेय पार्ट 2 को रिलीज हो चुके हैं भाई साहब 18 दिन। 18वें दिन कार्तिकेय 2 जितना कमा रही है भाई साहब यहाँ पे लाइगर अपने फर्स्ट ट्यूसडे के दिन उतना कमा रही है यानी कि अपने डे 6 के दिन उतना कमा रही है। तो गाइज कंटेंट बोलता है, आप लोगों का कंटेंट बोलेगा अगर आप कंटेंटदार मूवी बनाओगे, चाहे हो साउथ की मूवी या फिर हो बॉलीवुड की मूवी। दोस्तों साउथ की मूवी भी कह सकते हैं कि कई ऐसी आई हैं जो बॉक्स ऑफिस में पानी तक नहीं मांग पाई, जिसमें से अगर मैं नाम बताऊं तो राधेश्याम, आचार्य और ये। हालांकि रेशो काफ़ी कम है अगर हम लोग बॉलीवुड से कंपेयर करें। बॉलीवुड की मूवी दोस्तों लगभग 95% फ्लॉप हुई है। ऐसे में दोस्तों लाइगर के कलेक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कल तक का ऑफिशियल यानी कि 5 दिनों का ऑफिशियल कलेक्शन कितना हुआ, मंडे के दिन इसकी कमाई कितनी रही, आज का प्रेडिक्शन लगाएंगे, शोज गिनाएंगे कितना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि भाई सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लाइगर के हम लोग डे 6 का कलेक्शन आपको बताएं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं शुरुआत से कमाई कैसी हुई। दोस्तों डे 1 मानूंगा कि भाई रिस्पेक्टफुल कलेक्शन आए, कह सकते हैं कि बहुत ताबड़तोड़ के कलेक्शन आए। वर्ल्ड वाइड लेवल में 28 करोड़ रुपए कोई छोटे मोटे नंबर नहीं थे। यहाँ पे विजय देवरकोंडा का फैक्टर चला। डे 1 में नेगेटिव रिव्यू के बावजूद भी कमाई अच्छी हुई। अगर दोस्तों हम लोग दूसरे दिन की कमाई की बात करें तो औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन गिरा 10 करोड़, जी गाइस 10.60 करोड़ रुपए इसकी बॉक्स ऑफिस में कमाई हुई। तीसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन कलेक्शन गाइस और गिरता है 9.40 करोड़, और जो दम बचा कुचा दम था वो संडे के दिन निकल जाता है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच उस दिन था, तो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ना के बराबर थी और कलेक्शन गिरा 8.10 करोड़। जबकि संडे को कोई भी मूवी बेकार हो या अच्छी वो अपने लाइफ टाइम का सबसे ज्यादा कमाती है और इसका आलम लाइफ टाइम का सबसे कम। अभी दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि डे 5 की कमाई किस तरीके की रही है। दोस्तों एज अ नेट इंडिया कलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार्तिकेय पार्ट 2 ने अपने कह सकते हैं कि थर्ड मंडे को जितना कमाया उतना भाई यहां पे लाइगर ने अपने पहले मंडे को कमाया, यानी कि दोस्तों 1.40 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन, जबकि कार्तिकेय पार्ट 2 का 1.46 करोड़ था। देखो भाई साहब लैंग्वेज वाइज कमाई कैसी रही। तेलुगु में तो बिल्कुल ही गाइस दम निकल गया, सिर्फ और सिर्फ 27 लाख 27 लाख रुपीस 27 लाख भाई, लिटरली इतने ज्यादा कलेक्शन गिर जाएंगे भाई साहब, मैं हैरत में हूं। क्योंकि भाई देखो कुछ भी अचानक से नहीं गिरता, थोड़ा होके होता है काम तमाम, लेकिन इसका तेलुगु में बिल्कुल ही गाइस गेम ओवर हो गया। बात की जाए हिंदी की, हिंदी पे भी गाइस कलेक्शन कोई बहुत अच्छे नहीं है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए 1.05 करोड़ रुपए इसका जो कलेक्शन है एज अ नेट इंडिया आया है। अगर बात की जाए तमिल से तो 7 लाख रुपीस 7, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग संडे के हिसाब से देखें मंडे के दिन तो 73% की कमाई डाउन हो गई है, ये ऑफिशियली आंकड़े हैं। हालांकि गाइज अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड लेवल में देख रहे हैं तो इसका कलेक्शन 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिखा रहा है, यानी कि जितना इंडिया में उससे डबल ओवरसीज में इसकी कमाई हुई, यानी कि 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई इसने अपने ऑन डे 5 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कर ली है। टोटल कमाई 59.30 करोड़ रुपए की हो चुकी है। जी गाइज 59.30 करोड़। अगर गाइज हम लोग बात करें कि इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस से अब तक किस किस लैंग्वेज से कितना कमा लिया, हालांकि तमिल और तेलुगु से ही दोस्तों कह सकते हैं कि भाई ज़्यादातर की जो कमाई है वो हो रही है। तो दोस्तों इसकी हिंदी की जो कमाई है वो हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली 14.90 करोड़, यानी कि लगभग 15 करोड़ रुपए इसने अपने हिंदी बॉक्स ऑफिस से कमाया, और तेलुगु से 20.40 करोड़ यानी 20 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई हुई। अगर तमिल की बात की जाए तो 1 करोड़ 19 लाख रुपए, मलयालम से 34 लाख और कन्नड़ा से 10 लाख रुपए की कमाई हुई, यानी कि अब तक नेट इंडिया में 36.84 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यानी कि दोस्तों जो पैमाना चला आ रहा है, जिस तरीके से बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप हुआ करती थी उस तरीके से लाइगर ने भी कह सकते हैं कि कमाई की है। इस तरीके की कमाई रक्षाबंधन की थी अगर हम लोग देखें तो। दोस्तों लाइगर मूवी भी बॉलीवुड के रंग में रंग चुका है, यानी कि अभी ये जो मूवी है कह सकते हैं कि सुपर डिजास्टर हो चुकी है। लेकिन एज अ वर्ल्ड वाइड लेवल में दोस्तों इस मूवी की जो कमाई है वो 59 करोड़ रुपए हो गई है, और गाइज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 70-75 करोड़ ही लाइफ टाइम होगा इसका वर्ल्ड वाइड, भाई साहब वर्ल्ड वाइड। और नेट इंडिया की कमाई
50 करोड़ से नीचे ही रहेगी, 45 करोड़ से नीचे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इसका गेम ओवर हो चुका है। आज के कलेक्शन मत पूछो मेरे से, यानी कि ऑन डे 6 के कलेक्शन भाई साहब मेरे से मत पूछो, क्योंकि गाइज आलम दोस्तों आलम और ज़्यादा बुरा है और ज़्यादा बेकार है, क्योंकि कल तो इसने 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो कमा लिए, आज नेट इंडिया में इसकी कमाई लाखों में होगी। जी हाँ गाइस, लाखों में, लगभग 95 लाख रुपए इसकी कमाई ऑन डे 6 ट्यूसडे के दिन ये करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिस तरीके से इसकी कमाई गिर रही है, इतना तो भाई साहब कौन सा उदाहरण दूं यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि इतने बुरी तरीके से गिरता कौन है। सेंसेक्स भी नहीं गिरता, चलो इसको ही ले लो। अभी दोस्तों देखते हैं कि इसके पास शोज़ कितने हैं। देखो भाई, तेलुगु की ऑक्यूपेंसी इसकी 15 से नीचे रही। अगर शोज़ देखें हैदराबाद में 384 अभी भी शोज़ दिए गए हैं इसको। अगर यही शोज़ आप कार्तिकों को दे दो तो वो अच्छा कमाई कर लेगी। बेंगलुरु 331, चेन्नई 45, विजयवाड़ा 65, बंगाल 29, गुंटूर 36, विशाखापट्टनम 90। अगर बात की जाए हिंदी का क्या है हिसाब किताब, 10 से अंदर ही ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग ले लो, आफ्टरनून ले लो, या फिर ले लो भाई साहब आप यहाँ पे इवनिंग। देखो भाई साहब, मुंबई में इसके पास अभी भी 546 शोज़ हैं, दिल्ली एनसीआर में 663 शोज़ हैं और 7% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 203, बेंगलुरु में 88, हैदराबाद में 68, कोलकाता में 221, अहमदाबाद में 246, चेन्नई में 10। तो आलम भाई साहब आलम, अभी भी कह सकते हैं कि इस शोज़ में अच्छी ऑक्यूपेंसी आ जाती तो अच्छे कलेक्शन हो जाती, लेकिन आलम बिल्कुल ही बकवास है। मूवी का गेम ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से जब विक्रम आएगी तो शोज़ इसके और गिर जाएंगे। विक्रम मतलब विक्रम की मूवी कोबरा जब आएगी तो। आपका क्या है कहना, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।